साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बिहार के संबंध में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है या जो बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, उसके संबंध में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हम लोग देखेंगे, यह स्पीडी नामक जो बिहार से संबंधित करंट अफेयर की जो मैगजीन की पुस्तक आती है, उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार एक नज़र में, मतलब बिहार के संदर्भ में जो सामान्य बातें हमें पता होनी चाहिए, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। जो इसका सामान्य परिचय है, जैसे कि बिहार का जो आधिकारिक नाम क्या है, वो है बिहार। और बिहार का प्राचीन नाम क्या है? प्राच्य या पूर्व देश है। और वहीं मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम क्या था? मगध था। और बिहार की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1912 को इसकी स्थापना होती है। और बिहार दिवस या स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थापना 1 अप्रैल को होती है, परंतु इसका स्थापना दिवस या बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं इसकी राजधानी क्या है? पटना, जिसकी स्थापना 1541 ईस्वी में होती है। और पटना का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी, जो कि सूर वंश का था। और ये 1540 से 1545 तक शासन करता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुई थी। और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का उदयन या उदयन था। बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1912। जब कहा जाता है कि बिहार की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1912, तो उसी समय बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। इसके अतिरिक्त आगे देखें, बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000 को। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में इसका गठन 1912 में होता है, जबकि एक भारतीय राज्य के रूप में इसका गठन 1936 में होता है। राजकीय प्रतीकों की बात करें तो इसके राजकीय जो चिन्ह है, इसमें बोधि वृक्ष आता है जो 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। वहीं राजकीय पशु बैल है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो ये आपका गौरैया है, जबकि राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय मछली देशी मांगूर है, और राजकीय खेल कबड्डी है। जबकि राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा कौन सी यहाँ की? हिंदी है। दूसरी कौन सी है? उर्दू है। इसको 1984 में अपनाया गया था। जबकि तीसरी कौन सी है? मैथिली। तो ध्यान रखिएगा, 3 है यहाँ पे। राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, तुमको सत सत वंदन विहार। और राज्य प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। भौगोलिक परिचय की बात करें तो यदि इसको देखेंगे तो यह आयताकार दिखाई पड़ता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.86% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। और वहीं शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1095.49 वर्ग किलोमीटर। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो वो कहीं ज़्यादा है, वो है आपका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं शहरी क्षेत्रफल और ग्रामीण क्षेत्रफल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यहाँ का कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। जबकि सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है। यदि मीटर में देखेंगे तो 52.73 मीटर है। और वहीं समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर लगभग। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और वहीं देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। यदि इसकी लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 345 किलोमीटर है। जबकि लंबाई इसकी पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 483 किलोमीटर, मतलब पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई ज़्यादा है। वहीं बिहार की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ की। और कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 72.07 लाख हेक्टेयर है। वहीं कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखें तो 68.80 लाख हेक्टेयर है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा इसका बाढ़ प्रभावित में आता है। वहीं सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो जमुई है, जिसका 16% हिस्सा जो है वो सिंचित है। वहीं बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना। और सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है सिंचाई परियोजना? गंडक परियोजना। राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है? 987.2 मिलीमीटर होती है 2001 से 18 तक का ये आंकड़ा है। सर्वाधिक तापमान गया में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। सबसे गर्म जिला आपका यहाँ का गया है, और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमाएं उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, और पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में
पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। राज्य की सीमा से लगे हुए 3 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसे हमें एक बार मैप में भी देख लेना चाहिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर एक बार हम लोग इसको मैप में भी देख लेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिले कितने हैं? 8 जिले लगे हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। वहीं पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे हुए जिले 8 जिले हैं। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है? नेपाल है, जो कि उत्तर दिशा में है। और बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर है। वहीं नेपाल की सीमा से लगे हुए कुल कितने जिले? 7 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। वहीं बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए कितने जिले हैं? 9 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन से? अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर है। वहीं सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। अब यहां पर हम लोग इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। अब यहां पर हम लोग बिहार के मैप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, बिहार की जो सीमा है वो किन 3 राज्यों से लगी हुई है? इधर उत्तर प्रदेश है पश्चिम में, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और इधर आपका दक्षिण में देखेंगे तो झारखंड है। अब हमने बात की उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए कुल 8 जिले हैं। कौन कौन से? तो भाभुआ, जिसे कैमूर भी कहते हैं, आपका भाभुआ है या कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये कुल आपके 8 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। वहीं पर यदि बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। और 8 जिले जो है झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। कौन से? तो यहाँ पे आप देखेंगे भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भाभुआ या कैमूर। और वहीं नेपाल की सीमा से लगे हुए कुल 7 जिले हैं। कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। इसके अतिरिक्त सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? आप देखेंगे तो गया है। और सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर है, कैमूर या भाभुआ। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आपका किशनगंज है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक बार इसको मैप में भी देख लिया है। अब बिहार में परिवहन से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2,09,549 किलोमीटर है। वहीं राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 1,17,573 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 58 है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 5,475.05 किलोमीटर। और राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 3,713.53 किलोमीटर। प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 14,886.36 किलोमीटर। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ का कौन सा है? तो NH31 है। ध्यान रखिए, NH31 है जो कि 404 किलोमीटर है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH727 है। NH727 का, जो कि 4.5 किलोमीटर है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 3,730.57 किलोमीटर। वहीं पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? 17 फरवरी 2019 को। और राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 31.39 किलोमीटर। और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की? 1959 में। अब बिहार में वन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है ये रिपोर्ट 2019 है, जबकि अभी भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 भी आ गई है। मतलब 2021 के भी आंकड़े आ गए हैं, परंतु यहाँ अभी आंकड़ा 2019 का। एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक वीडियो जो है अलग से बना लेंगे जिसपे हम लोग बिहार में वन क्षेत्र रिपोर्ट 2021 की भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। कुल वन क्षेत्र कितना है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार? 7,305.99 वर्ग किलोमीटर है। वहीं वन क्षेत्र प्रतिशत कितना रहा है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार? 7.76%। देखिए, इससे क्या होगा, एक आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। पॉइंट में कुछ चेंजिंग होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन है यहाँ पे। वनों की कुल वृद्धि 2017 से 19 के बीच में कितनी हुई थी? 6.99 वर्ग किलोमीटर, मतलब 0.09% देखिए वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं थी। कुल वृक्षाधन कितना रहा है? 2003 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 2.1%। कुल वनाच्छादन कितना रहा है? 7,306 वर्ग किलोमीटर, 7.8%। कुल मिला दिया जाए तो आपका ये कितना हो जाता है?
कुल वृक्षादन एवं वनाच्छादन जो है ये आपका हो जाता है 9308.99 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका कितना हो जाना चाहिए, ये आपका 9.9 हो जाना चाहिए। वहीं इसमें अति सघन वन कितने हैं, तो अति सघन वन में आपका 333.13 वर्ग किलोमीटर और मध्यम सघन वन कितना है 3280.32 वर्ग किलोमीटर। खुले वन कितने हैं, ये है आपका 3692.54 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, कैमूर है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। न्यूनतम वन वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जमुई है, जहां का 69.6% जो हिस्सा है वो वन के रूप में है। वहीं न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा, जहानाबाद। और यदि कहा जाए वन विहीन जिला कौन सा है, तो वो भी जहानाबाद, क्योंकि यहाँ 0% है। अब राजनीतिक परिचय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय अर्थात विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, 6 हैं, जबकि विधानसभा में अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, 38 हैं। और इसी प्रकार से विधानसभा में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। यहाँ पर अन्य चीजों को देखें तो देखिए, राज्य प्रशासनिक प्रदेश के बारे में बात करें यहाँ पे, तो राज्य का उच्च न्यायालय कौन सा है, पटना है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। 38वां जिला आपका अरवल था। राज्यों में प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं। कौन कौन से, कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8387 है। पुलिस स्टेशनों या थानों की संख्या 853 है। वहीं पुलिस जिला कितने हैं, 43। जिला परिषद 38। महिला थाना 40 है। महानगरों की संख्या 1 है। कौन सा है, पटना है। नगर निगम 12 है। नगर परिषद 49 है। नगर पंचायत 86 है। शहरों की संख्या 119 है, 199 है। गांवों की संख्या 39,073 है। आर्थिक प्रदेश को देखें तो ये देखिए अभी पुराना बजट है, अभी लेटेस्ट बजट भी के आंकड़े कुछ दिन में आ जाएंगे, एक बार हम लोग उसको देखेंगे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बिहार की जनगणना के संबंध में। ये जो आपका जनगणना 2011 की है उसी के आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,492, जिसमें से पुरुष कितने हैं, 5,42,78,157। महिला कितनी है, 4,98,21,295। ग्रामीण जनसंख्या कुल आबादी का कितना है, 88.7%, यहाँ परसेंटेज में याद रखिएगा। वहीं शहरी जनसंख्या कितनी है, 11.3%। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो शिवहर में है 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है। लिंगानुपात कितना है, 918 महिला प्रति 1000 पुरुष, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 943 है, 943 है। और यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, गोपालगंज में, और सबसे कम कहाँ में, न्यूनतम कहाँ पे, मुंगेर में है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका शिशु लिंगानुपात कितना है, 935 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में था, जबकि शिशु लिंगानुपात के मामले में किशनगंज है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली में है। जनसंख्या वृद्धि दर 10 की कितनी रही, 25.24%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल लेवल पर 17.7% रही है। वहीं सर्वाधिक वृद्धि दर 10 की कहाँ पे रही है, मधेपुरा में। और न्यूनतम वृद्धि दर 10 की कहाँ पे रही, गोपालगंज में। साक्षरता दर कितनी है, 61.8%, जिसमें से पुरुष साक्षरता 71.2% है और महिला साक्षरता 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास, जहां पे साक्षरता दर कितनी है, 73.37%। और वहीं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया, 51.08% साक्षरता दर है। कुल प्रजनन दर कितनी है, 2016 के आंकड़ों के अनुसार 3.3 प्रति महिला। जीवन प्रत्याशा 69.1 वर्ष है। जन्म दर यहाँ पे 26.1 प्रति हजार है और शिशु मृत्यु दर जो है 35 प्रति हजार है। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर है। और सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पे है, यहाँ पर पटना में, जहाँ का 43.1% शहरीकरण है। और सबसे कम शहरीकरण कहाँ पे है, समस्तीपुर में 3.5%। अब राज्य में शिक्षा के संबंध में कुछ आंकड़ों को देखते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालयों की संख्या यहाँ कितनी है, 4 है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है, कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 33 है, 33। खुले या मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है। और वहीं निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है,
महाविद्यालयों की संख्या 879 है। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 17 है। रिसर्च संस्थानों की संख्या 15 है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या 54 है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या 36 है। अब बिहार के संबंध में कुछ विविध चीजों को भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो प्रमुख अभ्यारण्य है या उद्यान है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, तो ये आपका मुंगेर में है, पंत या राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में है। अब प्रमुख पशु या पक्षी बिहार की बात करें तो नागी नकटी पक्षी बिहार जमुई में है, वाल्मीकि पशु बिहार पश्चिम चंपारण में, गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में है, हरियाबार हिरण पार्क अररिया, कांवर झील पक्षी बिहार बेगूसराय, कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा, शरेयामन पक्षी बिहार बेतिया, शुहियान पक्षी बिहार भोजपुर में और उद्वा झील पक्षी बिहार साहिबगंज में है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पे गंगा, घाघरा, कमला, कर्मनाशा, सरयू, बूढ़ी गंडक, कोशी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक इत्यादि नदियां हैं। बिहार की शोक किसे कहते हैं, तो कोशी नदी जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है उसे बिहार का शोक कहते हैं। और प्रमुख झीलों में यहाँ पर कैमूर में स्थित अनुपम या तिलहार झील और दरभंगा में स्थित कुशेश्वर स्थान झील तथा कटिहार में गोगाबिल झील है और वैशाली में बरेलिया झील है, बारीला झील। प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो यहाँ पे काकोलत, दुर्गावती, शुक्लहरी, तमाशिन, धुआं कुंड है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी, धान, गेहूं, मक्का, जौ आदि हैं। प्रमुख नकदी फसलों में आप देखेंगे तो गन्ना, तंबाकू, पटसन आदि हैं। प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं, तो गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू। जबकि खरीफ की फसलें कौन सी हैं, तो धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, जूट इत्यादि। लोक नृत्यों की बात करें तो यहाँ पे झूमर, झिझिया, छऊ, जोगड़ा, खोड़लिन, पवड़िया प्रमुख लोक नृत्य हैं। और लोक नाट्य कौन से हैं, तो डोमकच, विदेशिया जाट जाटिन, कीर्तनिया, सामा चकेवा। और चित्रकला कौन सी यहाँ पर है, तो मधुबनी, मंजूषा, जादोपिया, थाका चित्रकला शैली, सांझी कला। इसके अतिरिक्त प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ पर बोध गया है, राजगीर, गया, नालंदा, वैशाली, सीतामढ़ी, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सासाराम और मधुबनी है। प्रमुख धर्मों की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी का 82.69% हिंदू हैं, 16.87% मुस्लिम हैं, 0.12% ईसाई हैं, 0.02% सिख हैं और 0.02% ही जैन हैं। जबकि बौद्ध भी इतने ही हैं 0.02% और अन्य कितने हैं 0.01%। तो सिख, जैन, बौद्ध ये लगभग एक बराबर हैं। प्रमुख त्योहारों की यहाँ बात करें तो या प्रमुख पर्व तो दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, वट सावित्री, बुद्ध और महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर, मकर संक्रांति, मधु श्रावणी, चित्रगुप्त पूजा इत्यादि यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। राज्य का महापर्व कौन सा है, छठ है। और बिहार की शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। राजकीय मेधा दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और सर्वोच्च शिखर यहाँ का कौन सा है, तो सोमेश्वर है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में की गई थी और महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में किया गया था, जिसकी लंबाई 5.57 मीटर है। और यहाँ पे अगला देखते हैं, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है, विल्सफुल बिहार। और वहीं महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कब शामिल किया गया, जुलाई 2002 में। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब होती है, 2009 में। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।